A tower stands vertically on the ground. तो सबसे पहले समझते हैं कि टावर क्या है। ये हमारा एक टावर है, ठीक है। लेट्स से कि इसका जो हाइट है वो ए बी है। ए बी हमारा एक टावर हो गया, ठीक है। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground. ये अब कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के फुट, लेट्स से द पॉइंट हमारा सी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। अब यानी BC जो दिया है वो 15 मीटर दिया है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बी जो है फुट ऑफ द टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60, मतलब ए से यानी इसके जो टॉप है टावर के सी पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है हमारा, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालना है। चलिए, तो हाइट निकालना है। ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, और ये हमारा हो गया B। तो P और B किस में आता है, tan में आता है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे tan C इज इक्वल टू P अपॉन B। tan C यानी tan C की जगह पे क्या आएगा 60 डिग्री, और P की जगह पे क्या आएगा AB, जो कि हाइट है टावर की, डिवाइडेड बाई BC। tan 60 हमारा है √3। AB हमें निकालना है, और BC दिया है 15। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो बाई क्रॉस कर देंगे, तो AB इंटू 1 इजकल टू 15 इंटू √3, तो हो जाएगा 15 √3। तो AB हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 √3 मीटर। तो टावर्स हाइट वो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 15 √3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर दिया कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक पोल है, यहाँ पे दिया हुआ भी है AD हमारा एक पोल है। उस पोल पे कुछ फॉल्ट है, तो इलेक्ट्रिशियन को क्या करना है, रिपेयर करना है। यानी ये जो हमारा AD है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, AD हमारा जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। और ये कितना दिया है, ये दिया है 5 मीटर। आगे लिखा है सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब इस पोल के हाइट से नीचे आना है, यानी ए से बी पे आना है। यानी ए बी हमारा कितना दिया है, वो दिया है 1.3 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी जो दिया है 1.3 मीटर, ठीक है। तो अब चलिए निकाल लेते हैं बी डी। अब बी डी कैसे निकलेगा, तो बी डी इजकल टू हो जाएगा ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस ए बी, ठीक है। ए डी हमारे कितना दिया है, वो दिया है 5, उसमें से माइनस करेंगे 1.3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7। 1.3 माइनस करेंगे 5 में से, 5 में से अगर मैं माइनस करूं 1.3, तो ये हो जाएगा 3.7, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये हमारा दिया है 1.3 मीटर, और बी डी हमारा दिया है कितना 3.7 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at the angle 60 degree to the horizontal। अब ये जो लैडर लगा हुआ है, ये जो लैडर है, इस एंगल यानी इस लैडर का लेंथ निकालना है, ठीक है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और साथ में ये भी निकालना है
कि ये जो DC है, यानी इस लैडर के फुट से इस पोल के फुट के डिस्टेंस कितना है, तो वो भी निकालना है। एक चीज ये भी दिया हुआ है कि इस लैडर के फुट से और ये जो C पॉइंट है वहां पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल की यूज करते हैं, इन ट्रायंगल BCD, BCD के अंदर हम यूज कर लेते हैं साइन, साइन C के लिए फॉर्मूला होता है P/H। अब साइन C यानी C की जगह पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और P यहाँ पे क्या होगा, P हो जाएगा हमारा BD, और H हमारा क्या हो जाएगा हमारा BC। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, और BD हमारा दिया है 3.7 डिवाइडेड बाई BC, बाई क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए BC इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 2, तो BC कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब देखिए 3.7 मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.4। अगर मैं डिवाइड करूं, यानी सॉरी 3.7 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो ये हो जाएगा 7.4, और यहाँ पे √3 की वैल्यू दिया है, वो कितना दिया है देखिए 1.73। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 7.4 को अगर मैं 1.73 से डिवाइड करूं 1.73, तो ये आ जाएगा 4.277 ऐसे आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर वो कितना हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 4.277 मीटर, राइट। अब हमें निकालना है DC। अब DC किस में आएगा, तो मैं निकाल देता हूं यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा BD/DC। tan 60 होगा हमारे कितना, √3, और यहाँ पे BD दिया हमारे कितना 3.7 डिवाइडेड बाई DC, तो DC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई √3। अब नोटिस कीजिए 3.7 को √3 की वैल्यू दिया 1.73। अगर मैं 3.7 को डिवाइड करता हूं, 3.7 को मैं डिवाइड करूंगा 1.73 से, तो ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2.138। यहाँ पे देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब ये देखिए हमारी एक जो ठीक है, ये हमारी एक ऑब्जर्वर है, यानी गर्ल है कोई, और ये इसकी जो हाइट है वो दिया है इसकी जो हाइट है वो दिया हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, और ये देख रही है एक चिमनी है, चिमनी जो है वो है, ये देखो ए भी हमारा एक चिमनी है, दिस इज कॉल्ड, यानी ठीक है, ए भी हमारा चिमनी है। अब CD हमारा 1.5 मीटर है, तो ये जो हमारा BE होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा।
और आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आईज, मतलब इसके आंख पे इस टॉप ए से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, इस चिमनी यानी ए बी की हाइट निकालना है। ठीक है, और इस गर्ल से यानी ये जो ऑब्जर्वर है उससे चिमनी की जो डिस्टेंस है वो दिया हमारे कितना 28.5 मीटर, ये दिया है 28.5 मीटर। मतलब सी बी दिया है 28.5 और सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, यानी ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूरा जो है ना एक रेक्टेंगल की तरह हो गया है। तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 28.5 मीटर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, नहीं, अगर बी सी 28.5 मीटर है तो डी भी 28.5 मीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। अब ए डी के अंदर मैं निकालूंगा tan 45, इज इक्वल टू, अब tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 45 कितना होता है 1। अब P यहाँ पे क्या है, P हमारा है ए ई, तो लिख देंगे ए ई, और B क्या है हमारा, वो है हमारा डी ई, तो मैं लिख दूंगा डी ई। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दिया है, वो एज इट इज रहेगा। डी दिया है, डी हमारे कितना दिया है, डी हमारा दिया है 28.5, तो लिख दूंगा 28.5। बाई क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 1, वो हो जाएगा हमारा 28.5, यानी ए की हाइट कितना हो गया हमारा, यानी ए हमारा निकल गया कितना, वो हो गया हमारा 28.5। अब मुझे निकालना है क्या है, इस चिमनी की हाइट निकालना। अब चिमनी हमारा क्या है ए बी, तो ए बी में नोटिस कीजिए कि दो चीजें हैं, ए ई और बीई, और बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस, वो लिखूंगा मैं बीई। ए हमारा निकाला कितना 28.5, उसमें मैं ऐड कर दूंगा बी 1.5। अब इसको ऐड करेंगे 28.5 में से 1.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, अगर मैं 28.5 में से 28.5 में ऐड करूँ 1.5, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 30 मीटर। तो इस तरह हमने चिमनी का हाइट निकाल दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। कि फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है पी, ठीक है, इस अब ये पी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, यानी इस पी पॉइंट से द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग यानी ये हमारा ए बी हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है, वहां से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वो बन रहा है हमारा कितना 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये वाला, ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है। अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है, ये फ्लैग हमारा डीबी फ्लैग है, ठीक है। तो उस फ्लैग के टॉप से इस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी डीवी निकालना है, इस फ्लैग का जो लेंथ है, हाइट है, वो हमें निकालना है। और साथ में निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और साथ में हमें भी निकालना है पी से ए की डिस्टेंस। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी ए, ए पी ए, ठीक है,
एपीए निकालते हैं। एपीए के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ tan 30 डिग्री। tan 30 हो जाएगा हमारा कितना, tan का फॉर्मूला होता है P/B, P अपॉन B। अब P यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AB, और B हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AP। tan 30 होता है 1/√3, और AB हमें नहीं दिया है, कि दिया है, ओके, ये 10 मीटर बिल्डिंग, तो यानी ये हमारा दिया है 10 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/AP, बाय क्रॉस कर देंगे तो AP इंटू 1, यानी AP इसके साथ जाएगा, तो AP इंटू 1 AP हो जाएगा, और 10 × √3, 10 × √3 ये हो जाएगा 10, और √3 की वैल्यू दिया 1.732, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो एक तो ये निकल गया पीए जो हमें निकालना था, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ओके ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी कितना हो गया, हो गया 17.32 मीटर, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डी। अब हम कौन से ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, अब हम ले लेंगे ट्रायंगल डी पी ए। इन ट्रायंगल डी पी ए, इसमें हम निकालेंगे tan 45। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P यहाँ पे क्या है, P हमारा है AD, AD अपॉन, और B हमारा क्या है, वो हमारा है PA, ठीक है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, रख दिया हमने। AD हमें, AD में दो चीजें हैं, देखिए, AD में DB प्लस AB, तो मैं लिख देता हूं TB प्लस AB, ठीक है। और P हमारा कितना है, P हमारा वो दिया हुआ रख लेते हैं यहाँ पे, PA ये P एक ही हुआ। ये अभी हमने निकाला, ये हमारा 17.32, तो बाय क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 17.32 मल्टीप्लाई 1, यानी हो जाएगा 17.32 इज इक्वल टू डीवी हमें निकालना है, वो रख दिया डीवी एज इट इज। ए बी हमारा है 10, ठीक है। तो देखिए डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17.32 माइनस 10। अब 17.32 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.32 मीटर, यानी हमारा फ्लैग स्टाफ का हाइट निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ वो कितना हो जाएगा, 7.32 मीटर। 5 को देखते हैं। यहाँ पे दिया कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले समझेंगे कि ए बी हमारा क्या है, ये टावर है, तो यहाँ पे लिखता हूं ये हमारा क्या है, टावर। और यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे ए पॉइंट पे सन है हमारा, ये हमारे पास सन है कहीं पे ए। अब पहले सन जो है ना, इस डी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और फिर जैसे ही सन थोड़ा टाइम होता है, तो फिर वो कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का, ठीक है। जब 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये जो सी डी है, जो लेंथ है, ये शेडो बनता है, यहाँ पे शेडो बन रहा है, तो ये शेडो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 40 मीटर।
तो हमें निकालना है कि इस टावर की हाइट कितना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी को यूज कर लेते हैं। ए सी बी, यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 60। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P है हमारा हाइट ऑफ द टावर ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। tan 60 होता है √3। ए बी हमें पता नहीं है और बी सी भी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस कर देंगे यहाँ पे। तो ए बी इंटू 1 ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सी √3। इसको ऐसे ही रखते हैं। अब हम यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी, इसके अंदर मैं यूज करता हूं tan 30 डिग्री। tan 30 अगर हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर, तो फॉर्मूला पे लिखते हैं P अपन बी। P हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा हो जाएगा ए बी और B क्या हो जाएगा, इस केस में B हो जाएगा डी बी। डी बी tan 30 होता है हमारा 1/√3। ए बी को ऐसे ही मैं रखने वाला हूं। डीबी में दो पार्ट है, डीसी एंड सीबी, तो मैं लिख दूंगा डीसी प्लस सीबी। ठीक है। अब बाय क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे नोटिस कीजिए ए बी मल्टीप्लाई √3 वो हो जाएगा ए बी √3 इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी है, डी सी प्लस सी बी मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा डी सी प्लस सी बी। डी सी प्लस सी बी। ठीक है। ए बी √3। अब डी सी की वैल्यू दिया है 40 और सी बी की वैल्यू ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम वन से हमारे पास सी बी या बी सी दोनों सेम ही है। ए बी की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, वो दिया है हमारा बी सी √3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी √3 और साथ में क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 40 प्लस सी बी और बी सी दोनों सेम ही है, तो कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए मैंने क्या किया, इस ए बी के जगह पे बी सी √3 रख दिया। अब √3 मल्टीप्लाई बी सी √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा 3 और साथ में बी सी हो जाएगा 40 प्लस बी सी। बी सी को मैं लेके आऊंगा लेफ्ट साइड में, तो 3 टाइम्स बी सी में से 1 टाइम बी सी चला जाएगा। अब 3 टाइम बी सी में से 1 टाइम बी सी, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम बी सी इक्वल टू 40। तो बी सी कितना हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 20, यानी हमारा बी सी हो गया 20 मीटर। ठीक है। बी सी हमारा 20 मीटर हो गया। अब हमें निकालना है फ्रॉम वन से, निकाल देते हैं। फ्रॉम वन में देखिए, फ्रॉम वन में हमारा ए बी निकालना है। ए बी कितना दिया है, बी सी √3। अब बी सी हमारा निकल गया 20 √3 मीटर। तो इस टावर की जो हाइट हो गई 20 √3 मीटर हो गई। ठीक है। मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करें, ये हमारा जो है ए बी जो है हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये हमारा यानी ये हमारा क्या है, एक 8 मीटर है, यानी ए बी हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारा ये पीसी हमारा क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसके टॉप से इस टॉल बिल्डिंग पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है।
ठीक है, यानी ये 30 डिग्री बन रहा है। एंड देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, तो टॉप से 30 डिग्री बन गया, एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर बन, मतलब इसके बॉटम यानी ये ए से वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। ये हो गया हमारा, ठीक है, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 45 और ये हो गया हमारा 30। तो चलिए समझते हैं, अगर ये हमारा जो है 45 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हमने यूज कर लिया। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारा डीसी भी कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए बी हमारा क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर दिया है, और पी क्यू हमारा क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब ए भी हमारा 8 मीटर है तो सी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है, और हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें निकाला, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। मतलब हमें ए सी निकालना है, या यूं कह ले कि हमें बी डी निकालना है, दोनों सेम ही होगा, और साथ में हमें पी सी निकालना है। तो पी सी निकालने के लिए हमें पी डी प्लस डी सी निकालना होगा, यानी पी डी निकालना होगा, डी सी तो हमें दिया हुआ है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं यूज करता हूं इन ट्रायंगल, यूज कर लेता हूं हम पी बी डी, पी बी डी। पी बी डी के अंदर मैं यूज करने वाला हूं tan 30 डिग्री। tan 30 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पी बाई बी। अब पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा पी डी, और बी हमारा क्या हो जाएगा, पी डी। tan 30 हमारा होता है 1/√3। पी डी हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज रखूंगा। बी डी, बी डी में हमें पता नहीं है तो उसको मैं ऐसा ही रख दूंगा। बाई क्रॉस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी √3। इक्वेशन 1 कर देता हूं मैं। नोटिस करें, बी डी और ए सी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं ट्रायंगल पी ए सी, पी ए सी, इसमें मैं यूज करूंगा tan 45। tan 45 यानी अगर मैं इसमें यूज करता हूं तो वो हो जाएगा हमारा P अपॉन बी। P यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी सी, और B हमारा हो जाएगा ए सी। tan 45 1 होता है। पीसी में दो चीजें हैं, एक है पी डी और दूसरा है हमारा टी सी अपॉन ए सी। अब ए सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा हमारा, और पी डी नहीं पता है, एज इट इज रखूंगा। और डी सी हमारा क्या है, वो है हमारा 8 मीटर, तो मैं उसको 8 कर दूंगा। अब ध्यान रखिए, बी डी और ए सी दोनों सेम ही होता है, ठीक है। यानी मैं चाहूं तो इस बी डी के जगह पे, इस जो ए सी की जगह पे मैं बी डी की वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि बी डी और ए सी दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए सी के जगह पे बी डी की वैल्यू, तो यहाँ पे पी डी √3 इज इक्वल टू पी डी प्लस 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पी डी को इधर लाऊंगा, तो पी डी √3 माइनस पी डी इज इक्वल टू 8। अब पी डी इसमें से कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो पी डी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब हमारा ये पी डी की वैल्यू आ गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस बिल्डिंग की, ओके। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसको मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी रेशनलाइज कर दूंगा, तो इधर हो जाएगा ऐसे
8 इंटू √3 + 1 तो ऐसा ही रहेगा। ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मैं लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 8 तो एज इट इज रहेगा √3 + 1। √3 का स्क्वायर करूंगा 3 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 2 4 या 8, यानी हमारे पास आ गया 4√3 + 1। ठीक है, ये हमारा पीडी का आ गया। अब मैं निकालना है मुझे पीसी। तो पीसी कैसे निकलेगा? पीसी इज इक्वल टू है हमारा पीडी प्लस डीसी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देगा हो जाएगा 4√3 प्लस में 4। अब पीडी की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, वो है हमारा 4√3 + 4 और डीसी हमारा 8। 4√3 ये कितना हो जाएगा 12, यानी ये हमारा इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के हाइट हो गया। ठीक है, अब मुझे एक और काम करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, मतलब हमें एसी निकाल देना है। एसी या बीडी दोनों सेम ही है, तो मैं यहाँ पे पीडी की वैल्यू रख दूंगा अगर, तो हमारा ये आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में पीडी की वैल्यू जो आया, यहाँ से जो पीडी की वैल्यू है वो रख देना है। अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं रख देता हूँ, यानी बी डी इज इक्वल टू पीडी। पीडी कितना दिया हमारा, पीडी दिया है, ये नोटिस कीजिए 4√3 + 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा √3। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 × 4√3 हो जाएगा 4 × 3, और ये क्या हो जाएगा 4√3। 12 + 4√3 point of a bridge across a river. The angle of depression of the banks of the opposite sides of the river are 30° and 45°। अब ये देखिए एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक ब्रिज है। हाँ ठीक है, ये ब्रिज की जो है ना लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द ब्रिज। ठीक है, और ब्रिज के नीचे से जो है ना रिवर जा रही है, तो रिवर का जो विड्थ है वो है हमारा ए बी। ठीक है, अब इस ए पॉइंट से इस पी पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30°। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा एंगल ऑफ, यानी हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये हमारा हो जाएगा 30°। उस तरह ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी ये जो रिवर के विड्थ यानी ए भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडी निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, और फिर हम निकाल लेंगे डीबी इस ट्रायंगल के अंदर, तो हमारा काम हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। एक और चीज दिया हुआ है कि ब्रिज की जो हाइट है, यानी जो पीडी जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। इन ट्रायंगल PAD, PAD के अंदर मैं निकाल लेता हूं tan 30। tan 30 फॉर्मूला होता है P/P। अब P क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PD, और B हो जाएगा हमारा AD। ठीक है, tan 30 होता है हमारा 1/√3। PD हमें दिया है 3 और AD हमें नहीं दिया है, बाय क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा AD × 1 AD, और 3 × √3 क्या हो जाएगा 3√3। तो AD हमारा आ गया। दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PBD, PBD उसके अंदर मैं निकालता हूँ tan 45। tan 45 निकालूंगा, ये हो जाएगा हमारा PD अपॉन क्या हो जाएगा DB। tan 45 1 होता है, PD हमें दिया है 3, DB हमें नहीं दिया है, तो यहाँ से DB निकल जाएगा, DB इक्वल टू हो जाएगा
डीवी इंटू वन डीवी हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 इंटू वन 3। अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है जो कि हमारा विड्थ है रिवर का, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस डी बी। ए डी हमें दिया हुआ है, अभी निकाला हमने 3√3 प्लस डी वी कितना है 3। इसमें से 3 कॉमन ले लो तो इधर हो जाएगा 3, नहीं √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा विड्थ हो गया रिवर का क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, लॉन्ग रोप which is tightly stitched and the tied from the top of a vertical pole to the ground। अब यहाँ पे एक पोल दिया हुआ है, ये हमारा पोल है। लेट्स से कि पोल की जो हाइट है वो हमारा है ए बी, और एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से लेट्स से कि सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से इस पोल के टॉप से एक रोप बांधा हुआ है, वो भी टाइटली बांधा हुआ है। लेट्स से कि ए सी हमारा रोप है, यानी ये हमारा क्या हो गया, रोप हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, और ये वर्टिकली है, मतलब बी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आगे लिखा हुआ है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब ये जो है ना 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, मिस्टेक इज देयर, वो है हमारा 30 डिग्री, यानी ये हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इस पोल की हाइट क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी के अंदर मैं यूज करूंगा साइन। साइन ही क्यों यूज किया, क्योंकि साइन में क्या होता है, पी अपन एच। अब पी हमें निकालना है और एच गिवन है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं पी अपन एच। पी हमारा है ए बी जो कि हाइट है पोल का, और ए सी लेंथ ऑफ द रोप। साइन साइन 30 होता है 1/2। ए बी हमारा निकालना है, ऐसे रखूंगा एज इट इज। ए सी हमारा दिया है 20, बाय क्रॉस कर देंगे तो ए बी इंटू 2 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, यानी हो जाएगा 10, यानी ए बी हमारा हो गया 10 मीटर। तो therefore the height of the pole कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, दिस थिक्स ड्यू टू स्टॉर्म, the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। अब हुआ क्या कि ये हमारा एक, मान लीजिए कि हमारा एक ट्री था, इसकी हाइट ए बी है। अब इसका कुछ पार्ट, लेट्स से कि ए सी पार्ट, यानी ए सी वाला पार्ट टूट गया, और ये जो पार्ट है ए सी यहाँ पे ग्राउंड पे आकर टच कर गया, यानी ए सी जो पार्ट है, ए सी पार्ट वो ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे आ गया, यानी इस ग्राउंड पे लेट्स से कि ये डी है। पहले हमारा ट्री था ए बी, उसका ए सी पार्ट तूफान आया तो टूट के यहाँ से ग्राउंड पे आकर लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के, क्योंकि वही हिस्सा यहाँ पे आके ग्राउंड से टच कर रहा है, और ये टच करते हुए एंगल कितना बना रहा है, वो बना रहा है हमारा 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है, यानी बी डी हमारे कितना दिया है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो मुझे हाइट निकालना है ट्री का। अब एक तो कंफर्म है कि ए सी हमारा इक्वल हो जाएगा बी डी के, क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट ही टच कर रहा है इस ग्राउंड को।
तो अगर मैं BC निकाल दूं और BC में AC को ऐड कर दूं तो हमारा ट्री की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं हम। ठीक है, मैं यूज करूंगा यहाँ पे लिख लेने का कि लेट AB be the height of the tree, AC is the broken part। ऐसा सब लिख लेने का स्टेटमेंट ऑफ द ट्री, ये सब लिख लेने का। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा BD के। मैंने बता दिया रीजन क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AC और BD, AC ब्रोकन पार्ट है और यही पार्ट यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब AC और BD इक्वल हो जाएगा। अब यूज करते हैं हम tan 30 में यूज कर लेता हूं किस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल CDB, CDB। तो tan 30 फॉर्मूला होता है P अपॉन P। P यहाँ पे क्या है, P हमारा है BC और B हमारा क्या है BD। tan 30 होता है 1/√3। BC दिया ही नहीं है, BD दिया है 8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1 एंड 8। तो BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, हमारा BC निकल गया। अब मैं निकाल लेता हूं, इसमें मैं कॉस अप्लाई कर देता हूं। cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन CD। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। अब B हो गया BD और H हमारा हो गया CD। cos 30 कितना होता है हमारा, वो होता है √3/2। BD हमारा वो है 8। CD नहीं दिया है, उसको एज इट इज रखेंगे हम। बाई क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। CD इंटू √3, CD√3, 8 इंटू 2 16। तो CD कितना हो जाएगा, 16/√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए CD निकल गया, BC निकल गया। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमें निकालना है AB। तो AB हमारा हाइट ऑफ द ट्री है, जो है AC प्लस BC। और AC किसके इक्वल है, वो है हमारा CD के। तो CD प्लस BC। CD हमारा कितना है, वो है 16/√3 और BC हमारा कितना है 8/√3। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो AB इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24/√3। इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा तो √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। 24/√3, √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 8 जा, यानी ये क्या हो जाएगा 8√3 मीटर इस ट्री की हाइट है। क्या दिया हुआ कि अ contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have the steep slide at the height 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, दो तरह के यहाँ पे स्लाइड्स को इंस्टॉल करने वाला है। अब एक जो इंस्टॉल करने वाला है वो 5 years के पहले वाले बच्चों के लिए, तो उसकी हाइट मान लेते हैं और दिया हुआ है यहाँ पे
इसकी जो टॉप हाइट है वो दिया है 1.5 मीटर। लेट्स से कि हमारा ए बी जो है ना छोटे बच्चों के लिए 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। और ये हमारा स्लाइडर है, यानी ये ये एसी हमारा स्लाइडर है, इस पे हमें स्लाइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे जो 5 साल से नीचे वाले हैं। अब ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टर को फिर एक बड़ा सा एक दूसरा स्लाइडर बनाना है। अब ये स्लाइडर की जो हाइट है वो हमारा कितना है, वो हाइट हमारा कितना दिया है, लेट्स से कि हमारा ये है पी क्यू आर, और ये बना रहा है 60 डिग्री। और इनकी जो हाइट दिया है वो दिया हमारा 3 मीटर। तो दोनों केस के अंदर हमें स्लाइड की लेंथ, यानी फर्स्ट केस के अंदर एसी और दूसरे केस के अंदर पी आर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं स्लाइड। और ये भी हमारा क्या है, स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेने का कि हाइट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 30 की फॉर्मूला था पी बाई बी, तो पी अपॉन बी। पी हमारा कितना है, ए बी। और देखिए पी अपन बी निकालने से कोई फायदा है क्या, नहीं, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो पी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो पी और एच किस में आता है, वो आता है हमारा साइन में। तो हम निकालेंगे साइन न कि टैन। ठीक है, तो हम निकालेंगे साइन 30। चलिए तो साइन 30 निकाल लेते हैं यहां से। साइन 30 इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। अब साइन 30 हमारा क्या होता है, 1/2। पी हमारा दिया है यहाँ पे ए बी, और एच हमें दिया है यहाँ पे ए सी। 1/2, ए बी हमारा कितना दिया है 1.5, बी ए सी हमें निकालना है। तो बाई क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू 1 ए सी, और 1.5 इंटू 2 ए सी हमारा हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 3, यानी 3 मीटर। तो फर्स्ट केस में जो हमारा लेंथ ऑफ द स्लाइड है, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years, वो कितना है हमारा 3 मीटर। अब दूसरी ट्रायंगल को हम यूज करते हैं, हमने ये यूज किया ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मैं यूज करता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके अंदर मैं यूज करता हूं साइन 60। साइन 60 फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और पी यहाँ पे दिया है पी क्यू, और एच हमें दिया है पी आर। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू दिया है √3/2 एज इट इज। पी क्यू यहाँ पे दिया है 3 डिवाइडेड बाई पी आर। बाई क्रॉस कर देंगे, देखो पी आर इंटू √3 इज इक्वल टू 3 × 2 6। तो पी आर कितना हो जाएगा 6/√3 मीटर। इसको मैं स्लाइस करना पड़ेगा, तो चलिए स्लाइस कर लेते, 6/√3 इंटू में कर दूंगा √3 ऊपर, और नीचे भी इंटू कर दूंगा। 6√3 कितना हो जाएगा, 6√3 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा 3, 3 हो जाए 6, यानी हो जाएगा 2√3 मीटर। यानी लेंथ ऑफ द स्लाइड, द चिल्ड्रन दोज हु आर एल्डर, उनके लिए हो जाएगा। देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. चलिए तो यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन।
यहाँ पे मैं एक चलिए समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें टावर बनाना होगा, तो एक टावर बना लेते हैं। ये हमारा एक टावर है, ठीक है। लेट्स से ए भी हमारा टावर की हाइट है। अब ये जो टावर है, इसका जो फुट है बी है, इस बी से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, लेट्स से कि पॉइंट सी है। इस पॉइंट पे इस टावर की हाइट से यानी ए से कितना डिग्री एंगल बन रहा है? वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस टावर की हाइट निकालना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ tan 30। tan 30 होगा हमारा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो होगा P/B, P/B। P यहाँ पे है AB और B हमारा है BC। tan 30 होता है हमारा 1/√3। AB हमें निकालना है, BC दिया है 30, बाई क्रॉस करेंगे तो AB√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 × 1 यानी 30। AB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 ÷ √3। अब ये हमारे आंसर नहीं है, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो देखिए 30√3 हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा? 3 यानी हो जाएगा 10√3 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, वो है हमारे कितना? 10√3 मीटर। ये हमें निकालना था। नंबर 5 समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ समझते हैं पहले। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक काइट है, यहाँ पे काइट है, ठीक है। अब काइट का जो हाइट है इस ग्राउंड लेवल से, लेट्स से कि AB उसका हाइट है, द हाइट ऑफ द काइट, ठीक है। अब ये है 60 मीटर, यानी यहाँ पे काइट है और काइट फ्लाई कर रहा है ए के पॉइंट पर। अब काइट्स, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है ना काइट का थ्रेड जो है ना बांधा हुआ है, लेट्स से सी पॉइंट है। टेम्पोररी यहाँ पे थ्रेड को बांध दिया गया था कि काइट यहाँ पे क्या करे? फ्लाई करते रहे। अब ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? वो बना रहा है हमारा 6 डिग्री। फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग यानी एसी के जो है ना लेंथ निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ऐसा माना गया कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब ऐसे एकदम पूरा टाइट है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है, यानी ए बी दिया हुआ है और ए सी, यानी P और H को हम यूज कर रहे हैं। तो P और H किस में आता है? साइन में। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे साइन 60। फॉर्मूला होता है P/H। साइन 60 कितना होता है? वो होता है हमारा 2 बाई, नहीं, √3/2। क्या होता है? √3/2। और P यहाँ पे क्या है? AB/AC। 3√3/2। AB दिया है यहाँ पे 60, AC हमें निकालना है। तो AC इंटू क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू 60 × 2। तो AC क्या हो जाएगा? 60 × 2 क्या? 120 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा √3। अभी यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 1 3 4 12 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो
हमारा AC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40√3 मीटर, यानी तो लिख देंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40√3 मीटर। 1.5 meter tall boy standing at the some distance from the 30 meter tall building। तो यहाँ पे समझते हैं, चलिए समझते हैं। अब एक टॉल बॉय है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है मान लेते हैं कि ये हमारा एक टॉल बॉय है, लेट्स से कि AB, और ये टॉल बॉय है जिसकी हाइट दिया है 1.5 मीटर है, ठीक है, ये मान लेते हैं टॉल बॉय, ठीक है। AB हमारा क्या है, एक टॉल बॉय है और एक बिल्डिंग को दिख रहा है। अब ये मान लीजिए बिल्डिंग है हमारा, चलिए मान लेते हैं। अब देखिए ये AB टॉल बॉय है और ये हमारे बिल्डिंग है, ये है हमारा बिल्डिंग, यहाँ पे लिख देता हूं बिल्डिंग, ठीक है, ये हमारा एक टॉल बिल्डिंग है। अब ये जो लड़का है 1.5 मीटर वाला, अब ये टॉल बिल्डिंग को जब देख रहा है, यानी ये बिल्डिंग को देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री है। और जैसे ही ये बॉय यहाँ पे आ जाता है, अब ये बॉय जो है ना यहाँ पे आ गया, लेट्स से कि ये जो पॉइंट CD, ये भी हाइट है किसका, इस टॉल बॉय का, यानी ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, इस D पॉइंट पे आ जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। अब कब होता है, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब मुझे ये BC निकालना है, यानी इस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं EF और G, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये जी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो है हमारा 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। अब देखिए AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, उसकी हाइट है, फिर FE भी कितना होगा, वो भी इक्वल ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, GF कितना हो जाएगा, GF हो जाएगा 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5, ठीक है। अब चलिए सब कुछ आ गया यहाँ पे, सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, हम कौन सा ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल GDF, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल GDF, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ tan 60 अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा GF अपन, यानी ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P, यानी P/B, तो GF अपॉन DF। tan 60 कितना होता है, वो होता है हमारा √3। GF हमारा कितना दिया है 28.5 डिवाइडेड बाई DF हमारा एज इट इज रहेगा, तो DF कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा हमारा 28.5 डिवाइडेड बाई √3, इसको कर देते हैं 1 इक्वेशन। अब आते हैं बड़े बड़े ट्रायंगल में GAF के अंदर, इन ट्रायंगल GAF, इसमें मैं निकालता हूं tan 30। tan 30 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या,
P अपॉन F। तो P यहाँ पे क्या है, JF, एफ बी क्या हो जाएगा हमारा, AF। tan 30 कितना होता है हमारा, 1/√3। GF में हमारा क्या है, वही ये हमारा 28.5 अपॉन एफ। बाय क्रॉस कर देते हैं हम यहाँ से। देखिए AF × 1 क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू हो जाएगा 28.5 × √3, तो 28.5 √3। आप नोटिस कीजिए AF के अंदर क्या है, AF के अंदर है AD प्लस DF। यहाँ पे लिख लें AD प्लस DF इज इक्वल टू 28.5 √3। अब यहाँ पे देखिए DF की वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे रख लेते हैं। AD इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 माइनस DF। अब DF की वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में चलेगा, 28.5 √3 इंटू √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √3। अब यहां से देखिए 28.5 कॉमन ले लेता हूं, दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा। अब देखिए √3 क्या हो जाएगा, 3, इधर कुछ नहीं है तो क्या है 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √3। 28.5 एज इट इज, ये देखिए 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 28.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 से √3 यानी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो देखिए 57 √3 डिवाइडेड बाई √3 3 हो जाएगा। ये कितने टाइम में जाएगा, 19 टाइम में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 √3। यानी इस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे लिखता हूं 19 √3 मीटर। यानी ये डिस्टेंस हमारा निकल गया। ये जो हमारा डिस्टेंस है AD, वो कितना है हमारा, AD आ गया 19 पॉइंट। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लेते कि हमारा पॉइंट जो है ये है हमारा P। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पॉइंट। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower। अब ये हमारा एक ट्रांसमिशन टावर है, लेट्स से कि AB हमारा एक ट्रांसमिशन टावर है और BC बिल्डिंग है हमारा। BC क्या है, हमारा एक बिल्डिंग है, BC इज अ बिल्डिंग। ठीक है, BC हमारा एक बिल्डिंग है और AB हमारा क्या है, एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर। तो आगे बढ़ते हैं। P हमारा क्या है, पॉइंट है, AB हमारा टावर है, BC हमारा एक बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का मतलब क्या हुआ, इस ये जो हमारा B जो है बॉटम है, यानी ये एंगल, ये कितना दिया है 45 डिग्री। एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन मतलब A से, तो ये हमारा एंगल कितना दिया है, ये हमारा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितना दिया है, ये दिया है हमारा 20 मीटर, यानी BC हमारा 20 मीटर दिया है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी AB की हाइट निकालना। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल के अंदर हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BPC, BPC यहाँ पे लिखते हैं tan 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC अपॉन PC, BC अपॉन PC।
1045 1 होता है। BC हमारा जो है 20, PC हमें निकल जाएगा, तो PC क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, यानी ये हमारा आ गया 20 मीटर। अब हम यूज करते हैं ट्रायंगल APC के अंदर, इन ट्रायंगल APC। अब ट्रायंगल APC के अंदर मैं यूज करता हूं tan 60 डिग्री। तो tan 60 फॉर्मूला P अपॉन B। tan 60 क्या होता है, √3। P यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AC डिवाइडेड बाई PC। और √3 एज इट इज AC में देखिए दो चीजें, AB प्लस PC। तो मैं लिखता हूं AB जो निकालना है, और यहाँ पे है PC डिवाइडेड बाई PC। अब यहाँ पे √3 एज इट इज होगा। AB की वैल्यू निकालना है हमें, और BC दिया है कितना, जो कि बिल्डिंग की हाइट है, +20। PC हमारा दिया है 20। बाय क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। ठीक है, 20 को इधर लाएंगे तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AB। तो 20 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AB। Therefore, the height of the tower ये हो जाएगा हमारा 20 √3 माइनस 1 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लेते कि हमारा पॉइंट जो है ये है हमारा P। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पॉइंट। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower। अब ये हमारा एक ट्रांसमिशन टावर है, लेट्स से कि AB हमारा एक ट्रांसमिशन टावर है, और BC बिल्डिंग है हमारा। BC क्या है, हमारा एक बिल्डिंग है। BC इज अ बिल्डिंग। ठीक है, BC हमारा एक बिल्डिंग है, और AB हमारा क्या है, एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर। तो आगे बढ़ते हैं। P हमारा क्या है, पॉइंट है, AB हमारा टावर है, BC हमारा एक बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। बॉटम का मतलब क्या हुआ, इस ये जो हमारा B जो है बॉटम है, यानी ये एंगल, ये कितना दिया है, 45 डिग्री। एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन मतलब A से, तो ये हमारा एंगल कितना दिया है, ये हमारा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितना दिया है, ये दिया है हमारा 20 मीटर, यानी BC हमारा 20 मीटर दिया है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी AB की हाइट निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल के अंदर हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BPC। BPC यहाँ पे लिखते हैं tan 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC अपॉन PC। BC अपॉन PC। tan 45 1 होता है। BC हमारा जो है 20, PC हमें निकल जाएगा, तो PC क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, यानी ये हमारा आ गया 20 मीटर। अब हम यूज करते हैं ट्रायंगल APC के अंदर, इन ट्रायंगल APC। अब ट्रायंगल APC के अंदर मैं यूज करता हूं tan 60 डिग्री। तो tan 60 फॉर्मूला P अपॉन B। tan 60 क्या होता है, √3। P यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AC डिवाइडेड बाई PC। और √3 एज इट इज AC में देखिए दो चीजें, AB प्लस PC। तो मैं लिखता हूं AB जो निकालना है,
और यहाँ पे है BC डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पे √3 एज इट इज होगा। AB की वैल्यू निकालना है हमें, और BC दिया है कितना, जो कि बिल्डिंग की हाइट है +20, BC हमारा दिया है 20। बाय क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू AB +20। ठीक है, 20 को इधर लाएंगे तो 20√3 -20 इज इक्वल टू AB। तो 20 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू AB। Therefore, the height of the tower, ये हो जाएगा हमारा 20√3 - 1 मीटर। A statue 1.6 मीटर टॉल। मान लेते कि ये हमारा जो है, लेट्स से कि ये हमारा AB जो है एक स्टैचू है, इसकी हाइट 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब BC हमारा क्या है, एक पेडेस्टल है। व्हाट इज BC? ये हमारा है पेडेस्टल। पेडेस्टल, ये हमारा पेडेस्टल हो गया। अब BC पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर का एक स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब इस A से जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, लेट्स से द पॉइंट इज D, ये हमारा बन रहा है कितना, ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब इस B से, यानी ये वाला एंगल वो बन रहा है हमारा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो मुझे BC की हाइट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल, निकाल लेते हैं यहाँ पे BCD। BCD के अंदर मैं निकालूंगा tan 45। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी P यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, और B यहाँ पे क्या हो जाएगा CD, तो मैं लिख दूंगा CD। tan 45 होता है 1। BC दिया नहीं है, पेडेस्टल का हाइट है, CD भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस करेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा CD। फिर वापस आते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD के अंदर, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ACD, यहां पे मैं लिखता हूं tan 60, फॉर्मूला P/B, यानी P यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, और B क्या हो जाएगा यहाँ पे CD। tan 60 होता है √3। AC में दो चीजें है, AB + BC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं AB + BC डिवाइडेड बाय CD। अब मैं क्या करूंगा, CD की वैल्यू, CD और BC दोनों सेम है, तो फ्रॉम 1 से मैं CD की जगह पे BC लिख दूंगा। यानी यहाँ पे देखिए √3 × CD, यानी CD की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा BC इज इक्वल टू, AB दिया है यहाँ पे 1.6, प्लस में क्या हो जाएगा BC एज इट इज। अब यहाँ पे BC लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो √3 BC - BC इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पे देखिए BC दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। BC हो जाएगा हमारा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 + 1, √3 + 1 से रेशनलाइज कर देंगे हम। यहाँ पे 1.6 इंटू में √3 + 1। अब देखिए a - b इंटू + b हो गया, होता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा -1,
यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसे डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 0.8, यानी हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। Therefore the height of the pedestal, यानी PC, the height of the pedestal, ये हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से कि ए बी हमारा एक बिल्डिंग है, ए बी हमारा क्या है, एक बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। अब ये हमारा क्या है, लेट्स से कि हमारा जो सी डी है वो हमारा टावर है। ठीक है, तो अब सी जो है हमारा क्या है, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट है, और ए हमारा क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। कितना बन रहा है, ये हमारा जो एंगल है इट इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस डी से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। दैट्स इट। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब ये जो टावर की हाइट है वो दिया है हमारा 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ए बी की हाइट निकालना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी डी हमारा एक टावर है, ए बी हमारा बिल्डिंग है। बोला हुआ है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और टावर की हाइट 50 मीटर दिया है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले हम यूज करते हैं अपना ट्रायंगल, ट्रायंगल यूज करते हैं CBD, CBD। CBD में मैं यूज करूंगा tan 60। tan का फॉर्मूला होता है P/B। P यहाँ पे क्या है, CD जो कि टावर की हाइट है, अपॉन हो जाएगा BC। tan 60 हमारे कितना होता है, √3। CD 50 दिया हुआ है, अपॉन BC। तो BC कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल यूज करते हैं, ट्रायंगल ABC। तो यहां पे हम लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, इसमें मैं यूज करता हूं tan 30, फॉर्मूला वही P/B, यानी P हमारा क्या है, AB जो कि हाइट है किसका, बिल्डिंग का, AB अपॉन BC। अब यहां पे नोटिस कीजिए tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB जो निकालना है, और BC हमारा क्या है। अब देखिए BC की वैल्यू दिया है यहाँ पे 50/√3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50/√3। इधर लिखने का, सिंस BC इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या हो जाएगा, अब √3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू AB √3 डिवाइडेड बाई 50। बाय क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो देखिए AB √3 इंटू में क्या आएगा, √3 इज इक्वल टू 50 इंटू 150। अब √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी AB इंटू 3 इज इक्वल टू 50। तो AB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मिक्स में लेंगे तो मिक्स में कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 प्लस 2 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 एंड 2/3 मीटर। ये पोल मान लेते हैं कि AB,
और दूसरा पोल है सी डी। ये दो पोल्स है ए बी एंड सी डी इक्वल हाइट का। और हाइट भी मान लेते हैं, इसकी हाइट h और इसकी भी हाइट h इक्वल है, ठीक है। अब आगे दिया है कि आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये बी डी हमारा एक रोड है, रोड के अपोजिट साइड में दोनों पोल स्टैंडिंग में है, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये जो है 80 मीटर दिया है, यानी रोड की चौड़ाई कितना दिया है 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ए, देखो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट लेट से कि हमारा पॉइंट जो है ई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल्स आर 60 डिग्री। अब दोनों के पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 60 डिग्री हो रहा है, लेट से ये हमारा 60 डिग्री है, और दूसरा कितना हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें क्या करना है, पोल्स की हाइट निकालना है, साथ में हमें बी और ईडी निकालना है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब देखिए बी डी हमारा 80 मीटर दिया है, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाले डिस्टेंस को मान लेता हूं y। देखिए बी डी हमारा 80 है और ये डिस्टेंस y है, तो ये कितना हो जाएगा 80 में से माइनस, यानी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक का 80 माइनस y, यानी b हमारा हो जाएगा 80 माइनस y। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने सपोज किया हुआ है कि ए बी सी डी ये हमारे पोल है, ए बी हमारा पोल है, ठीक है, और दोनों का हाइट सेम है, डेट इज h। अब हम यूज कर लेते हैं कोई इंट, ये ट्रायंगल ए बी ई, यहां पे लिखना है तो लिख सकते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू h, ऐसे लिख देंगे यहां पे। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब यहां पे मैंने मान लिया डी हमारा, मान लिया कि हमारा कितना दिया है y, तो b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस y। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं tan, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए ई बी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी के अंदर tan 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, यानी हो जाएगा h, p की जगह पे h हो जाएगा और b की जगह पे क्या हो जाएगा 80 माइनस y। tan 60 क्या होता है, √3 h अपॉन 8 माइनस y। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू 1, तो h इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस y √3, ठीक है। इसको मैं करता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब ये ट्रायंगल की यूज करता हूं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी डी ई के अंदर, सी डी ई, इसके अंदर मैं यूज करता हूं tan 30। tan 30 फॉर्मूला होगा हमारा p अपन बी, यानी p यहाँ पे क्या हो जाएगा h और b क्या हो जाएगा हमारा ई डी, दैट इज y। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो h अपन y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y की वैल्यू ये निकल जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा h√3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू को 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 माइनस, और y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, y की वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है हमारा h√3, मैंने रख दिया, और यहाँ पे क्या है √3। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80√3, इधर क्या हो जाएगा
रूट थ्री हो जाएगा 3 ये इधर आएगा -3h है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा h+3h 80√3। ये कितना हो जाएगा 4h = 80√3। देयरफॉर h कितना हो जाएगा 80√3 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करने कितना टाइम आ जाएगा 4×2 = 8, यानी ये h कितना हो गया हमारा 20√3 मीटर, यानी पोल की हाइट निकल गया 20√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे सेकंड में, तो हमारा y निकल जाएगा। तो यहां पे रखते हैं फ्रॉम टू y = h√3, यानी h√3। अब देखिए h के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं 20√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 20√3 और साथ में √3 तो है ही नहीं h के जगह पर, तो ये 20√3 कितना हो जाएगा 3, और 3 × 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 20 × 3 यानी 60, यानी y की वैल्यू निकल गया, y हमारा आ गया 60 मीटर। अब देखिए y 60 मीटर तो b कितना हो जाएगा, यानी हमारा d निकल गया 60 मीटर, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 80 - y, that is 80 - 60, that is 20। डायग्राम दिया हुआ है तो हमें केवल समझना और सॉल्व करना है। A TV tower stands vertically on the bank of the canal। अब एक टीवी टावर है, मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है ना टीवी टावर है, यानी ए भी हमारा क्या है एक टीवी टावर है, यानी आई विल राइट हियर ए बी इज ए टीवी टावर, ठीक है। और ऑन द बैंक ऑफ कैनल, कैनल के किनारे यहाँ पे लगा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब दूसरे पॉइंट मान लो डी पॉइंट पे, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इज 60, मतलब ये जो है ना ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारा कैनल है, ठीक है, और ये हमारा टावर है, तो इसके टॉप से यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब यहाँ से सी से दूसरी पॉइंट डी है जो 20 मीटर अवे है। दिस पॉइंट ऑन द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, मतलब इसे ज्वाइन कर दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, मतलब ये 30 डिग्री दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब एबी की हाइट निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सा सम है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाले ट्रायंगल यूज करता हूँ ए सी बी, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें मैं यूज करता हूँ tan 60। tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी P यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, और B हमारा क्या हो जाएगा BC। tan 60 हमारा होता है √3, तो √3 = हो जाएगा AB/BC। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बाय क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा AB×1, यानी AB = BC√3, ठीक है। अब हम यहां से मैं ऐसा करता हूं कि BC की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो BC क्या हो जाएगा AB/√3, इक्वेशन 1 कर देते। अब मैं ट्रायंगल यूज करता हूं, ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB, इसमें मैं यूज करता हूं tan 30। फॉर्मूला हो जाएगा P/B, P हमारा क्या है AB है, तो AB/B में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 BD, तो यहाँ पे मैं BD लिख दूंगा। tan 30 होता है 1/√3, AB एज इट इज। अब BD में दो चीजें हैं, BD में दो चीजें हैं, एक है हमारा CD जो कि 20 मीटर है, और दूसरा हमारा है BC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC + CD। बाय क्रॉस करेंगे तो देखो BC + CD × 1, तो ये वही हो जाएगा BC + CD = हो जाएगा AB√3। अब जिसकी जो वैल्यू दिया रख देते हैं,
अब देखिए बीसी की वैल्यू यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रख देते हैं। बीसी की वैल्यू 1 से कितना, ए बी रूट थ्री, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी अपॉन रूट थ्री, और सी डी दिया है 20। ए बी हमारा वैसा ही रहेगा जो हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, इस 20 को इधर रखते हैं, ये ए बी अपॉन रूट थ्री को राइट साइड लेके जाएंगे, तो देखो ए बी अपॉन ए बी रूट थ्री माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन रूट थ्री। अब नोटिस कीजिए ए बी इसमें भी, ए बी इसमें भी, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इधर क्या बचेगा, रूट थ्री माइनस वन बाई रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू, टू ए बी डिवाइडेड बाई रूट थ्री। रूट थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टू ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 रूट थ्री। तो ए बी कितना हो जाएगा, 20 रूट थ्री, यानी ये पहले कैंसिल कर लेते हैं, टू टेन जा, तो ए बी कितना हो जाएगा 10 रूट थ्री मीटर, यानी ए बी हमारा जो हाइट है टावर का वो आ गया। चलिए तो क्वेश्चन 12 समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब यहाँ पे समझते हैं। अब ये जो है ना, ए बी हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ए बी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब ये हमारा केबल टावर है, ये जो है ना केबल टावर है, तो यहाँ पे लिख देता हूं केबल टावर। ठीक है, अब इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। बोला हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब यहां से 60 बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब इसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें इस टावर की हाइट निकालना है। अब देखिए ये 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। कैसे भाई, तो हम अल्टरनेट मीडियल एंगल यूज करेंगे। नेमिंग कर देते हैं, ए बी, इसको मैं कर लेता हूं सी, इसको मैं डी, और इसको ई। अब देखिए ए बी और सी डी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सेम हाइट है, 7 मीटर, तो इधर भी कितना होगा, 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को यूज करते हैं, और यहाँ पे हम बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, और बी सी जितना होगा उतना ए डी होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे यूज करते हैं tan 45। अब फॉर्मूला आता है पी बाई बी, यानी हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 45 होता है 1, ए बी हमारा दिया है 7, अब बी सी है हमारा कुछ भी नहीं, तो हमारा बाई क्रॉस करेंगे तो 7 × 1 7, बी सी इंटू 1 बी सी, यानी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर, यानी ये भी हमारा कितना हो गया, 7 मीटर। अब हम, यानी बी सी 7 हो गया, तो ए डी भी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। अब यूज करते हैं ट्रायंगल ई ए डी। इन ट्रायंगल ई ए डी, tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा पी बाई बी, यानी ई डी अपॉन ए डी। tan 60 होता है √3, ई डी हमें निकालना है, ए डी, अब ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, यानी ये हो जाएगा 7। यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। अब देखिए बाय क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी
यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ईडी इंटू 1, ईडी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ये हमारा आ गया 7√3 मीटर। अब चूंकि मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट है क्या है, ईसी है। तो ईसी में हमारा दो चीजें हैं, ये हमारा ईडी प्लस में क्या है, सीडी। अब ईडी अभी निकाला हमने 7√3, और सीडी कितना है 7। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द टावर। देखते हैं यहाँ पे, as observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two sheep are 30 डिग्री and 45 डिग्री। अब ये हमारा लेट्स से कि ये हमारा जो है ए बी हमारा क्या है, एक लाइट हाउस है। क्या हमारा लाइट हाउस, ए बी हमारा क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया। अब इसकी हाइट दिया है, ये दिया है हमारे 75 मीटर, यानी ये ए बी की हाइट कितना होगा 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सीप, मान लीजिए कि एक सीप यहाँ पे है, एक मान लेते हैं कि ये हमारा सी डी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सीप्स, एक सीप यहाँ पे है, डी पे है और सी पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री। डिप्रेशन जब भी बनेगा तो ऊपर की तरफ बनता है, एंड 45 डिग्री, यानी ये एंगल कितना दिया है, ये दिया है हमारा 45। अब देखिए ये 30 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 30 अल्टरनेट इंटीरियर, और ये 45 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। ये चीजें समझनी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं यूज करता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। निकालना क्या है, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीट, इन्हें सी डी निकाल लेना है। तो मैं यूज करता हूं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर मैं यूज करता हूं tan 45, फॉर्मूला होता है हमारा पी बाई वी, यानी ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। tan 45 1 होता है, ए बी हमारा कितना है 75, बी सी हमें निकालना है, दिया नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, बी सी 75 इंटू 1 एंड 75 मीटर, यानी ये भी हमारा कितना हो गया 75 मीटर। अब बड़ी वाली ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ tan 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है P बाई बी, यानी ए बी अपॉन बी, बी यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डी। tan 30 होता है हमारा 1/√3, ए बी हमारा दिया हुआ 75। अब देखिए बी डी में दो चीजें हैं, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, वो है 75, तो मैं लिख दूंगा, प्लस बी सी नहीं पता है। यहाँ पे गलती है, क्या गलती है, सी डी की वैल्यू हमें निकालना है, बी सी की वैल्यू 75 हमें निकाला हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी डी को एज इट इज रखूंगा, और बी सी की वैल्यू 75 है तो यहाँ पर रख देता हूँ। ये हमने क्या किया, सी डी प्लस बी सी बाय क्रॉस किया, 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो सेम आ जाएगा, और सी डी को मैंने सी डी रखा और पी सी के जगह पर 75 रख दिया, इज इक्वल टू 75√3। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन हो जाएगा इसमें से, इधर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, यानी दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस कितना है 75, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। A sports balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे एक गर्ल है जिसकी हाइट दिया है 1.2
यानी ये जो हाइट है ना, ये दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या करे, बलून को देख रही है, हमारा बलून है, ये हमारा फर्स्ट बलून है, दूसरा बलून है। मूविंग विंड हॉरिजेंटल। अब इसकी बलून की जो हाइट है हॉरिजेंटली, यानी यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक, वो है 88.2। तो देखो यहाँ तक मैं कुछ नेमिंग कर लेता हूँ पहले। ये मान लीजिए कि ए है, और ये बी है, और यहाँ पे ये पॉइंट सी मान लेता हूँ, और उसी तरह ये डी पॉइंट, और ये हो जाएगा ई, और इसको मैं मान लेता हूँ एफ, और ये जी और एच। ठीक है, समझते हैं। अब देखिए ये बी सी जो है वो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर। तो ये वाला है नहीं, ईडी भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर, क्योंकि वो गर्ल का ही हाइट है। फिर उसी तरह जीएच भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर, वो भी गर्ल का हाइट है। ठीक है, अब देखिए एफ एच जो कि बलून की हाइट है, वो किसके इक्वल है, ए डी के, वो भी बलून की हाइट है, यानी ये भी 88.2 मीटर है। ठीक है, आगे पढ़ते पहले। अब यहाँ पे जब बलून यहाँ पे था तो गर्ल के जो आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, लेकिन जैसे ही बलून यहाँ पे चला गया तो उस गर्ल के आई पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, मतलब हमें क्या निकालना है, इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये सी डी निकालना। सी डी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी के। ये चीजें निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए, पहले यूज कर लेता हूँ, ए बी ई। ए बी के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ tan 60। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई वी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ई, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी ई। अब देखिए ए ई कैसे निकलेगा, एफ एच 88.2 मीटर जो बैलून की हाइट है, उसी तरह ए डी 88.2 मीटर बैलून का हाइट है। तो मुझे ए निकालना है, तो यहाँ पे ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए किसके इक्वल होगा, पहले क्लियर कर दूं, ए इक्वल हो जाएगा हमारा जी एफ के, क्योंकि वो भी बलून की हाइट है। माइनस करना होगा किस में से, 88.2 में से गर्ल की हाइट 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 88.2 में से 1.2 माइनस करूंगा तो कितना होगा बताओ, 87 मीटर हो जाएगा। आई रिपीट। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 87, और बी हमें निकालना है, अपन tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन बीई, बाई क्रॉस कर देंगे तो बीई इंटू √3 इज इक्वल टू 87। तो बीई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, यानी बी निकल गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल टाइम, मतलब ये हमारा बी निकल गया। अब बी हमारा इतना है, दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। बलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल, तो बलून पहले यहाँ पे था, अब ट्रैवल यानी ईजी निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, ईजी। तो चले ईजी निकाल लेते हैं, बी निकल गया। अब हम यूज करेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एफ बी जी। इन ट्रायंगल एफ बी जी, एफ बी जी, tan 30 डिग्री, फॉर्मूला पी बाई वी, यानी एफ जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी जी, बी जी tan 30 होता है 1/√3। एफ जी हमारा अभी निकाला हमने, एफ जी ए ई या जी एफ, ये दोनों सेम ही होगा,
ये हो जाएगा 87 और यहाँ पे अपॉन बीजी बाय क्रॉस करेंगे तो बीजी इंटू 1 बीजी हो जाएगा इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, अब बीजी में नोटिस कीजिए दो चीजें हैं, बीई है और ईजी है। बीजी पहले बीई प्लस ईजी इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3। क्या मैंने किया, बीजी के अंदर दो चीजें हैं, बीई प्लस ईजी। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए बीई की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 87/√3 प्लस ईजी इज इक्वल टू 87√3। तो ईजी कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 87√3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 87 × 3, क्योंकि √3 हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए यहाँ पे 87 कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, 87 कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ 87, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 87 × 2 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, √3 × √3, 87 × 2 × √3, √3 क्या हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 3 × 2 = 6 एंड 3 × 9 यानी 29, 29 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58√3। यानी ये हमारा हो जाएगा ईजी की वैल्यू जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो लिख देंगे यहाँ पे, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, ये आ गया 58√3 मीटर। यानी इस ड्यूरेशन में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक टावर, यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं, ये हमारा एक टावर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सामने ये जो है ना, ये हमारा क्या है, एक हाईवे है, दिस इज द हाईवे, ठीक है। ये हो गया हमारा टावर, बना लेते हैं, ये हमारा हो गया टावर और ये हो गया हमारा हाईवे, ठीक है। ये भी हमारा हो गया टावर और ये हमारा बीडी जो है वो हाईवे हो गया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of the tower. अब कोई मैन जो है इस टावर के ऊपर स्टैंडिंग में है, यानी पे कहीं पे स्टैंडिंग में है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 30 डिग्री। पहले कार यहाँ पे डी पे थी, उसको ऑब्जर्व किया, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है पे बना लेते हैं, यानी एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है यहाँ पे बना लेता हूं। यानी ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दैट एंगल दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बोल रहा है कि a car and angle of depression 30 which approaches to the foot of the tower with a uniform speed। अब यूनिफॉर्म स्पीड से कार जो है ना इस फुट की तरफ जा रही है, मतलब टावर की तरफ जा रही है। अब मान लीजिए कि ये आ गई सी पे,
अब ये पॉइंट पे आ गया, सी पे आ गई, ठीक है, सी पे आ गई, तो अब ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये जो एंगल है वो कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी पहले कार डी पे थी तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन इस मैन को देखते हुए 30 डिग्री बन, तो ये 30 थे, भी 30 हो जाएगा। फिर कार डी से सी पे चली गई तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60, तो ये 60 हो गया। अब डी से सी तक जाने में कार जो समय ले रही है वो है 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी से बी तक जाने में कार कितना टाइम लेगी। एक चीज कॉमन है कि डी से सी तक या सी से बी तक जाने के लिए जो स्पीड है वो सेम है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी यूज कर लेता हूं मैं, ए बी सी। यहाँ पे मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री, फॉर्मूला होता है पी बाई वी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए बी और बी के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे बी सी। tan 60 हमारा होता है √3, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। बाई क्रॉस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए बी इंटू 1 क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी √3, ठीक है। इसको मैं 1 कर देता हूं। अब मैं यूज करूंगा ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी। इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं tan 30। अब tan 30 यूज करूंगा तो P अपॉन बी, यानी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 क्या होता है 1/√3, ए बी एज इट इज। अब बी डी में दो चीजें हैं सी डी प्लस बी सी, तो मैं लिखता हूं सी डी प्लस बी सी। बाय क्रॉस करूंगा तो सी डी प्लस बी सी इंटू 1, तो हो जाएगा हमारा सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी √3, ठीक है। अब फ्रॉम 1 से देखिए, बी ए बी की वैल्यू दिया है बी सी √3, तो मैं इस ए बी की जगह पे रख देता हूं, तो इन्हें सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी की जगह पे मुझे रखना है वैल्यू। अब ए बी की जगह पे यहाँ पे मैं रखने वाला हूं कितना है बी सी √3, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी √3, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है √3 इधर है, ठीक है, प्लस बी सी। अब इधर प्लस बी सी है तो बी सी उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस बी सी। फिर से समझिए वापस, हमने क्या किया, फ्रॉम 1 से ए बी की वैल्यू बी सी √3 रख दिया। अब ए बी की जगह पे क्या आएगा बी सी √3, वो लिख दिया, और √3 तो ऑलरेडी है, और ये बी सी राइट साइड गया तो माइनस में चला गया। अब बी सी रूट थ्री इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 टाइम बी सी, उसमें से 1 टाइम बी सी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम बी सी, यानी सी डी हो गया हमारा 2 टाइम बी सी। इसको कर देते हैं 2। अब हमारे पास निकल गया सी डी। अब नोटिस कीजिए सी डी हमारा क्या है डिस्टेंस है, सी डी हमारा क्या है डिस्टेंस है, जो कि दिया है 2 टाइम बी सी। टाइम दिया हुआ है कि डी से सी तक जाने में 6 सेकेंड लग रहा है, कितना 6 सेकेंड। तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। अब स्पीड क्यों, क्योंकि सी से बी तक भी जाने में सेम स्पीड यूज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो है हमारा ट्वाइस ऑफ बी सी, और टाइम दिया है 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी हो जाएगा बी सी अपॉन 3, यानी स्पीड हमारा आ गया। अब स्पीड जो है हमारा हो गया बी सी अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस, अब इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी सी। हमें निकालना है टाइम। अब टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है, BC है, और स्पीड हमारा कितना दिया है वो अभी हमने निकाला, ये है हमारा BC/3। BC/3, BC से BC कैंसिल आउट, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड्स। यानी C से B तक जाने में कार कितना समय लेगी, 3 सेकेंड लेगी। आई होप कि आपको मजा आया होगा।